जय भीम इंडिया में मैं चेतना आप सभी का स्वागत करती हूं। बढ़ते हैं खबरों की ओर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जयंती देश विदेश में धूमधाम से मनाई गई। वहीं बाबा साहब के जन्मस्थली मध्य प्रदेश के मऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से बौद्ध अनुयायियों को सुरक्षा का हवाला देकर स्मारक से खदेड़ा गया। दिन भर अफरा तफरी का माहौल रहा। देश के कोने कोने से आए लोगों ने सरकार के खिलाफ रोष जताया। संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर दलितों को रिझाने के लिए मोदी सरकार कई घोषणाएं कर रही है, लेकिन असलियत में यह सारी घोषणाएं सिर्फ सफेद हाथी बनकर रह गई है। बाबा साहब के प्रति आस्था रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बौद्ध जनता के साथ भेदभाव किया है। बाबा साहब की जन्मस्थली रही मध्य प्रदेश के मऊ में जयंती के मौके पर मोदी के पहुंचने से बौद्ध जनता को सुरक्षा का हवाला देकर पुलिस ने स्मारक से बाहर निकाला। साथ ही लाठी के बल पर अनुयायियों को खदेड़ा गया। जो स्थल बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक के पास में है, जहाँ कल कई यहाँ से वहाँ तक पूरे टेंट लगाए गए थे, जिसमें लोग काफ़ी संख्या में रुके हुए थे। लेकिन नरेंद्र मोदी के इस स्मारक स्थल पर पहुँचने के कारण ये अभी नहीं आया है। अभी तो पता नहीं अभी आने की संभावना कब तक नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन ने और शासन ने पूरे इस स्मारक के स्थल के आसपास को पूरा खाली करा दिया है। और जो अम्बेडकर अनुयायी है वो आज इस जो है आज सड़कों के बाहर उधर खड़े हैं बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक पर पहुंचने के लिए। ना उनको भी वहां तक स्मारक तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। क्या ये बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को या उनके अनुयायी को दबाने का प्रयास तो नहीं है? आखिर स्मारकों की राजनीति के अंदर नेता लोग हमारे मंचों पर आकर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारकों की घोषणा करते हैं, लेकिन हमारे लोग उस घोषणा से संतुष्ट हो जाते हैं। क्या हमारे लोगों की समस्या खत्म हो गई? ये एक ऐसा मैटर है कि जो आज देखिए पूरा सन्नाटा छा गया, जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग इस स्मारक पर आते हैं और आने के वजह से बाबा साहब अम्बेडकर जन्मस्थली पर पहुंचते हैं। लेकिन आज हम देखें कि पूरा सन्नाटा छा गया और इस सन्नाटे की वजह से आज कई लोग कई राज्यों से और कई प्रदेशों से और अन्य क्षेत्रों से लोग आए हैं। आप देखिए जो अनुयायी लोग हैं, उन अनुयायी को यहाँ से स्मारक से कैसा बाहर हटाया जा रहा है और उनको स्मारक स्थल से दूर रखा जा रहा है। और यहाँ देखिए कि कितने लाखों की संख्या में अम्बेडकर अनुयायी बाबा साहब अम्बेडकर जन्म स्थली पर बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए यहाँ इंतजार में लगे हुए हैं। और पुलिस विभाग जो है और शासन प्रशासन बाबा साहब अम्बेडकर जन्म स्थली पर उन लोगों को नहीं पहुँचने दिया जा रहा है, जिसमें अम्बेडकर अनुयायी में रोष विरोध जताया जा रहा है और वो बाबा साहब अम्बेडकर जय भीम के नारे लगा रहे हैं। और ये देखिए कितना विरोध हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जन्मस्थली पर पहुंचने के लिए अम्बेडकर अनुयायी को नहीं पहुंचाया जा रहा है। और क्या इस बाबा साहब के जन्मस्थली मऊ में लोग हर साल लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, लेकिन इस बार इनको यही रोका जा रहा है? क्या ये बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी के साथ में उनके साथ में अन्याय नहीं हो रहा है? जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस समाज के साथ लोगों को न्याय दिलाने की बात करी, आज वही समाज अन्याय स्मारक पर झेल रहा है। ये बड़ा सोचने वाला प्रश्न है। लेकिन अगर बाबा साहब ने अगर समानता की बात करी है तो सबको समान, रानी के पेट से राजा अगर पैदा होता है तो एक ही वोट डालता है और गरीब के घर में होता है। ये देखो विद्रोह हो रहा है, विरोध के अंदर पूरे अम्बेडकर अनुयायी ये तोड़कर इस बाबा साहब अम्बेडकर जन्मस्थली पर पहुंच रहे और उनको रोकने का पुलिस विभाग के रोकने का प्रयास चल रहा है। ये देखिए किस प्रकार से बाबा साहब जन्मस्थली पर ये लोग पहुंच रहे हैं। ये महिलाएं, महाराष्ट्र की महिलाएं, वो पुरुष लोग पुलिस के द्वारा प्रशासन का ये पुलिस द्वारा बलपूर्वक इस्तेमाल भी किया जा रहा है अम्बेडकर अनुयायी के लोगों पर और उनको भगाया जा रहा है। देखो आप देख सकते हैं किस प्रकार से पुलिस विभाग के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों के साथ में बलपूर्वक इस्तेमाल किया जा रहा है और उनको यहाँ से ढकेला जा रहा है। क्या ये बड़े दुख की बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर जन्मस्थली पर भी हमारे लोग आज इंतजार करना पड़ रहा है बाबा साहब अम्बेडकर जन्मस्थली पर वंदन करने के लिए। हम और भी आपको दिखाते रहेंगे। मऊ में बाबा साहब को वंदन करने के लिए देश के कोने कोने से आए बौद्ध जनों ने सरकार के खिलाफ और मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। जो हम खास अनुयायी है उसको आने में इतनी तकलीफ हो रही है। हमको स्मारक में से भगा दिया गया है पुलिस वालों ने, प्रशासन ने। हम लोग क्या जाएंगे कि हम बाबा साहब को मिल नहीं सकते?
उनके स्मारक पे जा नहीं सकते? क्या हम लोग का हमारी ये है क्या राजनीतिक पार्टी सब उस पर सेक रही है? जी कि जो पुलिस खास- प्रशासन का व्यवहार किस तरह से आने वाले श्रद्धालु लोगों के साथ में? भगा रहे हमारे को लाठियों से। लाठियों का यूज किया जा रहा है पर हाँ, भगा रहे हम लोगों को, तो हम लोग अभी पहले खाली कर रहे हैं रैलियों के कारण। जी तो मोदी जी के आना जरूरी है या श्रद्धालुओं का आना जरूरी है? श्रद्धालु का आना जरूरी है भैया, बाबा साहब के जो बीजेपी श्रद्धालु का है। ऐसा कहना है कि भैया यहाँ पर मोदी जी आ रहे हैं इसलिए श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, क्या ऐसा वास्तव में ऐसा है? नहीं नहीं, हर वर्ष ऐसे इतनी ही भीड़ रहती है, उससे ज्यादा रहती है। ये पब्लिक है ना, इसके कारण नहीं आ रही, कि भगा रहे उसके कारण नहीं आ रही है। सर बाबा साहब की 125वीं जयंती पर आप आए, आपने यहाँ पर क्या संकल्प लिया? मैंने यहाँ संकल्प लिया है कि हमको दलितों के साथ, दलित में खुद अल्पसंख्यक समुदाय से हूँ, मुस्लिम समुदाय से हूँ। मेरे पिताजी इस जन्मस्थली से जुड़े में, ही इज द फाउंडर मेंबर ऑफ क्या नाम सर उनका? श्री स्वर्गीय अब्दुल समद खान, अर्जुन सिंह गारू, नरसिंह मौर्य, दादा कर्डक, ये आर दी फाउंडर मेंबर। जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, हाँ 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 यहाँ आज सिर्फ राजनीति हो रही है। जी जी राजनीति के लिए कौन जिम्मेदार है? स्मारकों पर जो राजनीति हो रही है इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? ये तो सभी पार्टी को, किसी को दोष नहीं देता हूँ। बाकी ये बाबा साहब का सपना अधूरा रह गया है और बाबा साहब का सपना हमको पूरा करना है। बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए आप किस तरह से काम करेंगे? बाबा क्या साहब करना के पड़ेगा हमें दलितों के बीच में बैठना पड़ेगा, उनकी समस्या सुनना पड़ेगी। मैं खुद कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, बाकी हमको उनकी समस्याओं से, इनके दर्द से आगाह होना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे आगे। लोगों का कहना था कि बौद्ध जनता के साथ अन्याय किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं की थी। स्मारक में बाबा साहब को अभिवादन करने पहुंचे लोगों का कहना था कि मोदी के आने से इतनी भीड़ नहीं हुई है। हर साल इतनी ही संख्या में बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए लोग पहुंचते हैं। से आए हैं, छोटे छोटे बच्चे लेके सुबह से आए हुए हैं। हमें यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं मिलती है, यहाँ कोई खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं है। ऊपर से हमें प्रशासन सिर्फ आश्वासन देता है कि हम आपको आने वाली जयंती पर सभी सुविधाएं नियुक्त करेंगे, लेकिन हमें कोई सुविधा नहीं दी जाती है। हम अम्बेडकर जी के दर्शन के लिए 2-2 घंटे से यहाँ वेट कर रहे हैं। यहाँ पर हमें कोई भी सुविधा नहीं है। हमारे बच्चे बिना पानी से यहाँ बिलक रहे हैं, लेकिन हमें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। उसको हमारे दीवार पे आना नहीं देना चाहिए। 15 तारीख को आना चाहिए, हमारा दीवार खराब नहीं होना चाहिए। उनके वो लिए महापुरुष अलग है। तारीख नियुक्त की जाने उनके के लिए कारण हमारा ये हमारे दीवार खराब हो गया है। अम्बेडकर बाल बच्चे सब खराब भूखे की जा प्यासे रही है। हैं। लाखों से जनता अम्बेडकर जी के दर्शन करने के लिए आती है, ना कि किसी नेता के दर्शन करने के लिए। नेता पिता कुछ नहीं, हम लोगों के लिए कोई नेता नहीं है। हमारा नेता हमारा अम्बेडकर है। हमारा नेता हमारा अम्बेडकर है। हमें किसी नेता की जरूरत नहीं है। हमें कोई नेता से मतलब नहीं। हमारे अम्बेडकर जी के दर्शन किए जाने चाहिए। हमें अम्बेडकर जी का दर्शन करना है। हम छोटे छोटे बच्चे और हम स्कूल छोड़ के आए हैं सिर्फ अम्बेडकर के दर्शन के लिए। फिर हम यहाँ धूप में खड़े। कहाँ से हो? हम बुल्ढाने से, जलगांव जामोद तालुके से। हाँ, तो उधर से आने के लिए हमें इतना टाइम लगता है, ट्रेन भी समय पर नहीं मिलती। और जाने के लिए मेरे खड़े रह के आए हैं और हमें रात भर ट्रेन में जगह भी नहीं मिली। और हमारा स्कूल भी है, स्कूल छोड़ के आए हैं हम सिर्फ अम्बेडकर के दर्शन के लिए। ट्रेन में एक पाँव पर खड़े होकर आए। एक पैर में खड़े हो। जलगांव जिले के रावेर तहसील में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती पर निकाली गई रैली पर कुछ समाज कंटकों ने हमला कर मिट्टी तेल छिड़का और पत्थरबाजी की। समाज कंटकों ने बौद्ध बस्ती के पास डीपी में आग भी लगा दी। इस घटना में कुछ बौद्धजन घायल हुए। गांव में तनाव का माहौल है। या ठिकाणी वंदनाला येत होतो संध्याकाळी। रोज त्या टायमाला आम्ही वंदनाला येतो। आम्ही वंदनाला आल्यानंतर यानं काय केलं, आमच्या बाकीच्या महिला आतमध्ये घुसल्या, आम्ही बाकीच्या महिला बाहेरच होतो। तवशी यानं काय केलं, दगडानं आम्हाला मारहाण केली। आमच्यावर यानं जबरदस्त घाव चालवायला, आम्हीला हातायला पण लागलं, आम्हीला पाठीला पण लागलं। आम्हीला यानं जबरदस्त मार सुरू करल्यानं यानं आमच्यावर अपघात केला। यानं दगडफेक केली आमच्यावरती। महाराष्ट्र के लातूर जिले में बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुबह की शुरुआत बुद्ध वंदना से की गई। वहीं विविध संगठनों के युवाओं ने मिलकर मोटरसाइकिल रैली निकाली। युवा नीले रंग की पगड़ी बांधकर हाथों में पंचशील ध्वज लहराते नजर आए। वहीं आयोजकों ने भीम जयंती पर अपने विचार रखे। शाम होते ही अम्बेडकर अनुयायियों ने बाबा साहब की मनमोहक झांकियां निकाली और भीम गीतों पर झूमते नजर आए। करीबन 60-70 हज़ार मोटरसाइकिल की रैली धर्मगुरु
वंदना का आयोजन किया गया था। कड़ी धूप में भी आज बहुत बड़े पैमाने पे बौद्ध महिला तथा सब तरुण एवं सभी नागरिक उपस्थित थे। बाबा साहब को अभिवादन किया गया और ये हमारा अध्यक्ष मंडल बना है। सबसे पहले मैं बुद्धाचरण को अभिवादन करता हूँ। कई बार सभी महाराष्ट्र में और देश में हो जाए। स्वाभिमानी जयंती मनाने का हमने सभी लातूर शहर में सभी पार्टियों के दलित नेता में इकट्ठा होकर यहाँ जयंती मनाने का हमने प्रयास किया है, क्योंकि लातूर शहर में बहुत बड़ी पैमाने पे अम्बेडकर चळवळ का उगम हुआ है और अनेक आंदोलन मराठवाड़ा नामांतर चळवळ के लातूर में बहुत जोरों शोरों से हुए। तो हम सभी दलित नेता इकट्ठा होकर पक्ष सभी अलग अलग पक्ष के रहते हुए हमने पक्ष की बात अलग रखी। बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जयंती एक बड़े पैमाने पर साझा करने का हमने निर्णय लिया। बाबा साहब हमारे और निधि भी हमारा, ये संकल्पना लेकर लातूर का अध्यक्ष मंडल बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जयंती मनाने जा रहे थे। तो हमें इतना अच्छा रिजल्ट मिला है, इतना अच्छा योगदान लोगों ने बताया है कि निधि हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी, हमारे समाज बांधव, इन्होंने खुद के कमाई में से, खुद के उत्पन्न में से हमको यहाँ पर भरपूर निधि दिया है। और उस निधि के माध्यम से जब हमने स्टेटमेंट किया तो लातूर ज़िले के हर तालुके में, हर गांव में हमारे भीम सैनिक, हमारे समाज बांधव अपने खुद के पैसे से, हमारे समाज के पैसे से जयंती मना रहे। ये बहुत खुशी की बात है। 125वीं जयंती इस अवसर पर हमने ऐसे प्रोग्राम यहाँ पर देने जा रहे हैं जहाँ पर बौद्धिक प्रोग्राम हो। देश प्रदेश में जो व्याख्याता बाबा साहब के ऊपर जो अभ्यासक है उनको यहाँ पर हम बुलाने वाले हैं। यहाँ पर हम एक अच्छा निर्णय लेने जा रहे हैं कि हमारा एक अच्छा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गौतम बुद्ध के विचारों का एक मेडिटेशन सेंटर हो। वो सेंटर में हम स्टडी सेंटर जिसमें IAS, UPSC, इसके जरिए हमारे नौजवान, हमारे तरुण कार्यकर्ता आगे बड़े हो। महामानव विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी शतकोत्तर रौप्य जयंती महोत्सव नांदेड़ में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। शहर के रेलवे स्टेशन परिसर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पूर्णाकृति प्रतिमा के पास अभिवादन करने विविध संगठनों के प्रतिनिधि, राजनीतिक पार्टी के नेता, कार्यकर्ता तथा सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचे। इस अवसर पर देश में पहली बार जल संपदा विभाग के कर्मचारी संगठन की ओर से तिरंगा झंडा लहराकर बाबा साहब को वंदन किया गया। इसके साथ ही अलग अलग प्रकार की झांकियां द्वारा बुद्ध और बाबा साहब के विचारों का संदेश भी दिया गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार है वो विचारों से ही हमारा विकास होगा। समता मूलक समाज स्थापना के बिना स्वातंत्र्य प्राप्ति का कोई महत्व नहीं, ऐसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये जो ख्वाब है वो ख्वाब हम लोग पूरा करेंगे। इस माध्यम की ओर से हम लोगों को कहना चाहते हैं। इस जयंती की विशेषताएं क्या है दादा? इस जयंती की बहुत ही विशेषता है कि बाबा साहब अम्बेडकर पूरे दुनिया के एक महान नेता के रूप में, महान विचारक के रूप में अभी पूरे दुनिया ने बाबा साहब अम्बेडकर को स्वीकार किया है। और आने वाली जो पूरी सदी है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की सदी रहेगी। यह दुनिया के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर का राज रहेगा। 125वीं शतकोत्तर जो जयंती है, इसके लिए मेरा ये उपक्रम है कि मैंने महिलाओं को समाज कल्याण की तरफ से और नगर पालिका की तरफ से उनको जो रोजगार है वो मिला के देने की कोशिश की है और उनको सक्षम बनाने की कोशिश की है। और ये जो देखावा बनाया गया है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तरह हर नागरिक, हर इंसान, हर विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई करे और विद्वान बने, ये इस वजह से समाज को दिखाया जा रहा है। यही मेरी सबको शुभकामनाएं हैं शतकोत्तर जयंती की तरफ से। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र के लातूर जिले में सूखे की बदहाल स्थिति को देखते हुए शुक्रवार को राजस्व पुनर्वसन कार्य मंत्री एकनाथ खड़से ने निम्न तेरना बांध से 5 लाख लीटर पानी उपलब्ध कराने की नई योजना को कार्यान्वित किया। लातूर में आयोजित पत्र परिषद में बोलते हुए खड़से ने कहा कि लातूर वासियों को पानी उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन महानगर पालिका को पानी वितरण की ओर ध्यान देना जरूरी है। सर, हेलिपॅड माझं विमानतळावर आपलं विमानतळावर माझं हे उतरलं, त्यामुळे इथं काही पाण्याचा थेंब खर्च करण्याची आवश्यकता भासली नाही। केलं सर पण तिथं हो, त्या ठिकाणी की 10,000 लिटर वगैरे पाणी टाकलेलं नाही, पण एक लक्षात घ्या की 10,000 लिटर पाणी टाकलं असं तुम्ही त्या ठिकाणी म्हणतात, मला माहिती नाही, त्याची नीट माहिती घेईल। परंतु या संदर्भामध्ये ज्या ज्या यंत्रणा उभ्या करायच्या असतील तर ह्या यंत्रणा वेगात झाल्या पाहिजे, त्या यंत्रणांनाही त्या ठिकाणी लवकर वेग आला पाहिजे। या दृष्टिकोनातनं काही ठिकाणी पाणी त्याच्यासाठी आवश्यक असेल तर ते खर्च केलं पाहिजे, अनावश्यक पाण्याचा वापर टाळला पाहिजे, या बाजूला मी आहे। आणि मी जर पाहिलं त्या ठिकाणी तर मला वाटतं की पाणी वापरलं असेल असं वाटत नाही, कारण मी गेलो त्यावेळी धुळीचे एवढे मोठे लोड होते उतरताना चढताना, पण पाण्याचा काटकसरीनं वापर केला पाहिजे अशा सूचना आणखी परत नव्याने आपण देऊ। मुंबई के कोलाबा स्थित पंचशील नगर में बौद्ध जन पंचायत समिति की ओर से 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा साहब की अस्थियां अंबेडकर अनुयायियों के दर्शन के लिए रखी गई। इन अस्थियों के दर्शन के लिए बौद्ध जनता की भीड़ उमड़ पड़ी। बाबा साहब की अस्थियों के दर्शन के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे। साथ ही युवाओं के मार्गदर्शन के लिए कई गणमान्यों को भी बुलाया गया। साथ ही बाबा साहब के समतावादी विचारों को भी जनता तक पहुँचाने की कोशिश की गई। विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125व्या शतकोत्तर रौप्य महोत्सवी जयंतीनिमित्त इथं पूर्ण जगामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी कार्यक्रम घेतले जात आहेत। पंचशील नगर येथे देखील जयंती सोहळा मोठ्या उत्साहामध्ये साजरा होत आहे आणि मला या ठिकाणी मुलांना लहान मुलांना मार्गदर्शन करण्यासाठी इथं बोलवलं आणि मी मुलांना ज्या व्यवसायाच्या संधी आहेत आणि त्याकरिता आपण कशाप्रकारे स्वतःच्या मुलांना तयार करावं, आपण स्वतः कशाप्रकारे तयार व्हावं याकरिता मार्गदर्शन मी मुलांना करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। आणि यानंतर देखील मी अशाच प्रकारे मार्गदर्शन शिबिर घेईल आणि मुलांना योग्य मार्गदर्शनाचा प्रयत्न करीत आहे। धन्यवाद। मी लॉर्ड बुद्धा चॅनलला मला बोलण्याबद्दल जी संधी दिलेली आहे त्याबद्दल मी लॉर्ड बुद्धा चॅनलचे धन्यवाद मानतो। जय भीम। भाइयों बहनों, आपको बताते हुए मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि आज बौद्ध जन पंचायत समिति संस्थापक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इन्होंने बौद्ध जन पंचायत समिति के 25 मई 1941 को संस्थापना की और उसी बौद्ध जन पंचायत समिति का मैं एक गट प्रतिनिधि, कुलाबा और फोर्ट गट का गट प्रतिनिधि हो, बौद्ध जन पंचायत समिति का ट्रस्टी हो, विश्वस्त हो, चिटनीस हो। बौद्ध जन पंचायत समिति ने बाबा साहब के 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में गए 11 तारीख से लेकर आज 15 तारीख तक बाबा साहब के अस्थि कलश का यहाँ पे दर्शन का आयोजन किया है। और इसी का एक भाग आज कुलाबा दक्षिण मुंबई में मेरे गट क्रमांक 1 कुलाबा फोर्ट, इस गट के अंदर बाबा साहब को तो हम नहीं देख पाए, बाबा साहब का आंदोलन हम नहीं देख पाए, लेकिन बाबा साहब की अस्थियाँ उनके अस्थि कलश के रूप में आज इस कुलाबा के विभाग में यहाँ पे पधार रही है। हम लोग कुलाबा वासी बहुत बहुत आनंदित है, बहुत बहुत खुशी मना रहे हैं इस बात की। और मुझे गर्व है कि मैं इस विभाग का गट प्रतिनिधि होने के बाद 125 वर्ष के इतिहास में आज पहली बार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अस्थि कलश कुलाबा के पंचशील नगर महानगर पालिका के कामगार वसाहत में मैंने यहाँ पे मेरे आधिपत्य के अंदर, मेरे व्यवस्थापना के अंदर आज यहाँ पे अस्थि कलश आई है। मुझे सार्थ अभिमान है कि मेरी अगुवाई में, मेरे यहाँ लीडरशिप में बाबा साहब की अस्थियाँ यहाँ आई है। और इस विभाग के तमाम समाज के लोग बाबा साहब की अस्थियाँ उनका दर्शन ले रहे हैं। आंदोलन में हमने बाबा साहब की साथ नहीं दिया, लेकिन
बाबा साहब के अस्थि के स्वरूप में आज हमने बाबा साहब का यहाँ पे दर्शन लिया। मेरी ज़िंदगी की आज से सबसे बड़ी कमाई है कि मेरे हाथों बाबा साहब के अस्थि कलश इस पंचशील नगर के विहार में यहाँ पे मैंने लाई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर नागपुर के ड्रैगन पैलेस टेम्पल में अशोक स्तंभ का उद्घाटन पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के हाथों किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने रैली निकालकर बाबा साहब को अभिवादन किया। कुछ इसी तरह नागपुर के नागलोक में भी बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से कई लोगों की राय भी ली गई। Well, of course, this is a really wonderful occasion. ये अपने आप में बहुत ही अप्रतिम ऐसा क्षण है, महोत्सव है। It's the 125th anniversary of Baba Saheb's birth. 150वीं बाबा साहब की वर्षगांठ है। And it's not just an Indian event, it's international. तो ऐसा नहीं है कि ये केवल भारतीय समारोह है, यह अंतर्राष्ट्रीय समारोह है। In all our Tri Ratna centers all over the world, people are celebrating Baba Saheb's birthday today. सभी लोग दुनिया में बाबा साहब का जो आज जयंती है वह मना रहे हैं। Because with Baba Saheb's birth, something very different entered the world. क्योंकि बाबा साहब के जन्म के साथ कुछ तो भी और यानी अप्रतिम या अलग बात दुनिया में आई। A new vision of democracy. एक लोकतंत्र का नई दृष्टि जो है वह समाज में आई। A new vision of what human society can be. एक ऐसी दृष्टि कि एक मानवीय समाज की क्या हो सकती है। So it's really a very important anniversary indeed. तो मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण जयंती का समारोह है। And so I really hope that everybody is celebrating this with full heart. मैं ये आशा करता हूँ कि हर व्यक्ति पूरे दिल से इसे मनाए। But of course it's not enough just to offer flowers and incense and say Jai Bhim. तो केवल पुष्पहार या माल्यार्पण करके या अगरबत्ती मोमबत्ती कहकर जय भीम करना ही पर्याप्त नहीं है। We must actually practice what Baba Saheb preached and what he did. लेकिन हमने उसका आचरण करना चाहिए जो बाबा साहब की शिक्षा है और जो उन्होंने किया। We must work to transform ourselves. हमने कोशिश करनी चाहिए अपने आप को बदलने के लिए। And we must work to transform the world. और हमने दुनिया को बदलने के लिए कोशिश करनी चाहिए। We must work together. और हमने इकट्ठा काम करना चाहिए। So while we're rejoicing, we should also realize we must work. तो जब हम काम करते हैं तब हमने साक्षात्कार भी करना चाहिए इस बात का। I wish everybody a very happy anniversary celebration. तो आप सब लोगों को मैं बाबा साहब के जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ। पूना शहर में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती बड़े ही उत्साह के साथ मनाई गई। इस दौरान महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। साथ ही अतिथियों का सत्कार भी किया गया। इस दौरान महात्मा फुले के कार्यों को उपस्थित लोगों के सामने रखते हुए उन्हें याद किया गया। आज महात्मा ज्योतिबा फुले इनकी 189 बर्थ एनिवर्सरी हम सब लोग मना रहे हैं। यहाँ पूना में गंजपेट में जहाँ उनका घर है, यहाँ घर के आजू बाजू में सभी लोग वंदन करने आए हैं। मैं आप सबको बधाई देना चाहती हूँ। आज के दिन महात्मा ज्योतिबा फुले इनके जन्मदिन के अवसर पर हम सब बहुत खुश हैं। विविध प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किए गए हैं। यहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्री ये दोनों का स्टैचू है। यहाँ वंदन किया जाता है और व्याख्यान दिए जाते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किए गए हैं। और यहाँ से एक रैली शुरू हो जाएगी। माननीय आनंदराज जी अम्बेडकर इनके हाथ से उद्घाटन होगा और वाडिया कॉलेज तक ये रैली जाएगी और वहाँ पे अभिवादन सभा होगी। उसके बाद दिन भर यहाँ पे खुशी का माहौल चालू रहेगा और बहुत सारे प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं। मैं इस अवसर पे आप सबको हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर वृषाली रणधीर, पूना से नेसवाड़िया कॉलेज ऑफ कॉमर्स एसोसिएट प्रोफेसर। जय भीम। खबरों के सिलसिले में फिर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। लौटेंगे ब्रेक के बाद फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। कोल्हापुर के बिंदु चौक पर बाबा साहब की जयंती पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वहीं युवाओं ने महापुरुषों की वेशभूषा धारण कर उनके कार्यों को याद किया।
पूर्व गृह राज्य मंत्री सतेज पाटिल बाबा साहब को अभिवादन करने पहुंचे। शाम होते ही आतिशबाजियों के साथ जय भीम के नारे लगाए गए। लाइटिंग्स की चकाचौंध में बाबा साहब का नाम लिखा गया, जिसे देखने हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अमरावती में मनाई गई। अम्बेडकर जयंती पर बौद्ध जनता ने बाइक रैलियां निकालकर अपना उत्साह दिखाते हुए बाबा साहब को अभिवादन किया। इस दौरान सुंदर और मनमोहक झांकियां भी निकाली गई। साथ ही बच्चों ने बाबा साहब का पोशाक पहनकर उनके विचारों को रखा। बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125व्या जयंतीनिमित्त आम्ही बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने भव्य 125 फोर व्हीलर रॅली आता भीमटेकडीवरून सुरुवात झालेली आहे। अवघ्या 10 मिनिटांमध्ये या रॅलीचं सुरुवात होईल आणि या संपूर्ण शहरामध्ये बडनेरा व अमरावती शहर या मार्गे रॅली निघेल आणि जवळपास 4 ते 5 वाजता इरविन चौकामध्ये या रॅलीचा समारोपीय कार्यक्रम होईल। या रॅलीचा मूळ उद्देशच हा आहे की आम्हाला संपूर्ण बहुजन समाजामध्ये आम्ही जे 85% लोक आहोत, ओबीसी मध्ये असणारे सर्व लोक एक परिवर्तनाची लाट निर्माण करायची आहे, समतामूलक समाज निर्माण करायचा आहे। त्यासाठी या भव्य फोर व्हीलर रॅलीच्या 125 गाड्याचं आम्ही आयोजन केलेलं आहे। अशोका सार्वजनिक वाचनालय या वाचनालयातर्फे आम्ही एक रॅली काढलेली आहे आणि याचा मागचा उद्देश आहे की प्रत्येकाने कळलं पाहिजे की संजय गांधी नगर सुद्धा वाचनालय झालेला आहे। कारण आम्ही वाचनालय याच्यासाठी तिथे तयार केलं आहे की सगळेजण शिक्षित झाले पाहिजे आणि सगळेजण जे काही लहान वगैरे मोठे वगैरे असेल सगळेजण लायब्ररीमध्ये येऊन त्यांनी अभ्यास केला पाहिजे, हाच आमचा उद्देश आहे। आणि दुसरी गोष्ट, प्रत्येक घरातील एक व्यक्ती असो 2 व्यक्ती असो गव्हर्नमेंट सर्वंट झाला पाहिजे। कारण बाबासाहेबांचं स्वप्न हेच होतं की आमचा समाज हा पुढे गेला पाहिजे आणि आम्ही हाच उद्देश साजरा करण्याचा प्रयत्न करत आहे, ना की डीजे वगैरे लावून दारू वगैरे पिऊन डान्स वगैरे करण्याचा हा आमचा उद्देश नाही आहे। पण प्रत्येक घरापर्यंत आमचा मेसेज पोहोचायचा आहे की तुमच्या मुलीला तुम्ही शाळा शिकवा, खूप मोठे करा, लग्नाची घाई करू नका। एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द संपवते। जय भीम, जय भारत। भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त आज 14 एप्रिल सर्वांना अमरावती शहरातील, अमरावती जिल्ह्यातील, अमरावती विभागातील सर्व सन्माननीय नागरिकांना हार्दिक शुभेच्छा। भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेबांच्या संविधानानुसार आणि डॉक्टर बाबासाहेबांच्या लिहिलेल्या घटनेनुसार आपलं भारताचं संविधान आणि देशाची जी घटना आहे त्यानुसार आपलं संविधानानुसार आपण चालत असतो। डॉक्टर बाबासाहेबांनी दिलेले विचार सर्वसामान्य सर्व कुटुंबापर्यंत पोहोचावं आणि संविधानाचा सन्मान राखून या ठिकाणी आपण सर्वांनी डॉक्टर बाबासाहेबांचे विचार सर्व नागरिकांपर्यंत पोहोचावं आणि विचारातून आपल्या देशाची, महाराष्ट्राची प्रगती व्हावी हीच या ठिकाणी ईश्वरचरणी प्रार्थना करते। धन्यवाद। बीते दिनों नांदेड़ में महात्मा फुले की जयंती मनाई गई। जयंती पर रैली का आयोजन किया गया। इस जयंती में रैली की शुरुआत तथागत नगर से करते हुए समापन महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा के समक्ष किया गया। इस दौरान अम्बेडकरी जनता ने महात्मा फुले के कार्यों को याद कर उन्हें अभिवादन किया। 3 महिलाओं का पहली बात से हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ कि जो महात्मा फुले, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उनको अपने गुरु मान लिया है और वो महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जो काम था, कार्य था, वो भी अस्पृश्यता निवारण का कार्य था, जिन्होंने पूना में अस्पृश्यता निवारण के लिए और शूद्र लोगों के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपने घर का पानी का हौद खुला किया था और उसका नतीजा ये उनको भुगतना पड़ा कि सभी पुणे के ब्राह्मणों ने उनके ऊपर बहिष्कार डाल दिया था, लेकिन उसकी भी उन्होंने परवाह नहीं की है। सभी अस्पृश्य लोगों के लिए उन्होंने वो पानी पीने की सुविधा अपने घर में ही खुली की। दूसरी एक बात ये है कि उन्होंने पहली महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए पहली स्कूल उन्होंने ओपन की है और उसी स्कूल में कुछ अस्पृश्य लड़कियां भी वहाँ पर शिक्षा लेती थी और सावित्री माता फुले जो है, इन्होंने समाज कंटकों से जो अन्याय अत्याचार हुआ है उनके ऊपर, वो सहते हुए भी उन्होंने किसी की परवाह न करते हुए भी स्कूल में जाकर वो लड़कियों को पढ़ाने का काम किया है। ये दोनों भी सावित्री माता फुले
और महात्मा ज्योतिबा फुले, इनका बहुत बड़ा समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए भी कार्य है और उनकी विद्वत्ता भी वैसी है। इसके लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उनको अपने गुरु के समान देखा है। आज क्रांतिवीर महात्मा ज्योतिराव फुले इनकी जयंती है और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने भारतीय घटना के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने करके गुरु है। इसीलिए हम और क्रांतिवीर ज्योतिबा फुले ने महिलाओं के लिए पहली स्कूल ओपन करके हम सब महिलाओं को, जो आज हम इतने बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, वैमानिक असे उच्च पदों पर जो महिला है, तो क्रांतिवीर महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्री फुले की पुण्य है। और इसीलिए हम महात्मा ज्योतिराव फुले की कृतज्ञता करके हम महिला हक अभियान या संस्था की वजह से हम ये महात्मा ज्योतिराव फुले को अभिवादन करने के लिए सब महिलाओं की पूजनीय बनते पया बोधी जी इनके नेतृत्व के ऊपर हम यहाँ से रैली निकाल के कहाँ से कहाँ तक जा रही है? तथागत नगर पार्टी से क्रांतिवीर महात्मा ज्योतिराव फुले इनके पुतले को अभिवादन करने के लिए जा रही है। हम महिला हक का अभियान इस माध्यम से महिलाओं के ऊपर जो अन्य अत्याचार हो रहा है या संस्था के माध्यम से हम ये आगे बढ़ाने वाले, और महिला के ऊपर जो अन्याय हो रहा है हम सब महिला ये अन्याय के विरोध से हम लड़ने वाले हैं। ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, क्रांतिवीर महात्मा ज्योतिराव फुले, ये इन्होंने जो स्वतंत्र दिया हमको कि जो अन्याय करने वालों से अन्याय सहन करनारा गुनहगार रहता है, इसीलिए हमने ये रैली क्रांतिवीर महात्मा ज्योतिराव फुले से अभिवादन करके हम एक कार्य को आगे बढ़ाने वाले हैं। आज की जय भीम इंडिया में फिलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक ले दीजिए इजाज़त। जय भीम।